खबर के साथ, जहां शिवराज कैबिनेट विस्तार पर सबसे बड़ा अपडेट। राजभवन में शपथ ग्रहण का कोई कार्यक्रम नहीं है। 11 बजे सीमा सशस्त्र बल का कार्यक्रम आयोजित होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल शिरकत करेंगे। सशस्त्र बल का कार्यक्रम 11 बजे आयोजित होगा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए। हिमांशु जी, शिवराज कैबिनेट विस्तार पर क्या बड़ा अपडेट? शिवराज कैबिनेट विस्तार के संदर्भ में अभी भी मंथन का दौर ही जारी है। कल देर रात भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री निवास में इकट्ठे हुए थे चुनावी रणनीति पर बात करने के लिए और साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में बात करने के लिए। दो नाम तय हैं जो हम परसों ही बता चुके, राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन। लेकिन इसके अलावा बाकी चेहरों को लेकर असमंजस है। हालांकि राहुल लोधी भी तीसरे नाम के तौर पर अब एक तय चेहरा माने जा सकते हैं, लेकिन अभी तक पार्टी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची। और जब पार्टी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची तो राजभवन में तैयारी कैसे होगी? राजभवन को तैयार रहने के लिए कहा गया है, पर राजभवन में शपथ का समय अभी बिल्कुल भी तय नहीं है। हम बेहद आत्मविश्वास के साथ ये कहने की स्थिति में कि दोपहर तक शपथ ग्रहण की कोई संभावना नहीं है। शपथ ग्रहण निर्णय के बाद आज शाम या फिर कल तक के लिए भी टल जाए तो अचंभा नहीं होगा। जहां तक तमाम खबरों की बात या अफवाहों की बात है तो कुल मिलाकर राजभवन में आज सुबह एक कार्यक्रम होना है, पर वो कार्यक्रम सीमा सशस्त्र बल का है जिसमें राज्यपाल शिरकत करेंगे। उस तैयारी को कुछ लोगों ने शपथ ग्रहण की तैयारी के रूप में मान लिया, लेकिन वह सही नहीं है। अभी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ और सरकार के द्वारा विधिवत पत्र राजभवन को नहीं सौंपा गया है जिसमें शपथ ग्रहण के संदर्भ में अनुरोध किया हो। एक पूरी प्रक्रिया होती है सरकारी व्यवस्था में जिसके तहत अनुरोध पत्र भेजा जाता है राजभवन, और उस अनुरोध पत्र में शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल से समय मांगा जाता है, पर वो समय अभी तक मांगा नहीं गया है। पहले समय मांगा जाएगा, तब समय निर्धारित होगा और उसके तहत विधिवत शपथ ग्रहण होगा। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री निवास से 4 लोग उठे और सीधे राजभवन पहुंचे, वहां शपथ हो गई। शपथ ग्रहण एक विधिवत प्रक्रिया है और उसे एक गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से ही हमेशा अंजाम दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी कुछ और प्रतीक्षा मध्य प्रदेश वासियों को करनी होगी शिवराज कैबिनेट के विस्तार के संदर्भ में। यह बेहद पुख्ता जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार कह सकते हैं कि अभी चला है। बने रहिए आप हमारे साथ हिमांशु। और एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सियासत पर सबसे बड़ी खबर सीएम हाउस में चल रही है। बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, VD शर्मा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंथन चल रहा है। देर रात भी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई थी। और लगातार हमारे साथ प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, अब क्या लग रहा है, जिस तरह से बैठकों का दौर कल रात भी चला और अब एक बार फिर से चल रही है बड़ी बैठक? देखिए, बैठकों का दौर तो इसलिए चल रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। ये बैठक केवल और केवल मंत्रिमंडल में नाम को लेकर नहीं चल रही है, समूची चुनावी तैयारियों में पूरी पार्टी लग चुकी है। पार्टी के तमाम बड़े नेता और सारा काम धाम छोड़कर अब केवल चुनावी व्यवस्थाओं में लग चुके हैं। 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कुछ सीटों के संदर्भ में बगावती स्वर आ रहे हैं, उन स्वरों को कैसे खामोश किया जाए इसको लेकर मंथन चल रहा है। नई सूची जारी करने का है, उस सूची के संदर्भ में भी मंथन का क्रम जारी है, क्योंकि दिल्ली फिर इन लोगों को जाना होगा अमित शाह जी के साथ बैठक के लिए और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कुछ और नामों पर मोहर लगनी है। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सब कुछ भूलकर केवल और केवल 2023 के विधानसभा चुनाव में सन्नद्ध हैं। तो उसी के तहत अब मुख्यमंत्री के पास 2 किस्म की व्यस्तताएं हैं। एक, वो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ संगठन संबंधी बैठकों को भी उन्हें अंजाम देना है। तो अब उनके पास बैठने के लिए 2 ही समय होते हैं, या तो वो सुबह के समय में बैठे या देर शाम को बैठे। तो कल रात में भी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे हुए केंद्रीय मंत्री, वह भी शामिल थे, कैलाश विजयवर्गीय जी थे, और अभी भी जो बैठक चल रही है उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से बैठकों का क्रम जारी है। पर इसके साथ ही जिसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है कि वो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार
जिसमें चुनावी संभावनाओं का आकलन किया जा सकेगा। जब वो शपथ होगी तो उसे कब अंजाम दिया जाता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम या कल वो हमें शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिलेगा। तो आज शाम या कल हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ये भी आपसे समझना चाहेंगे हिमांशु जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि अंदरूनी स्तर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा बीजेपी में, तो वो अब एक बार कहने का मौका मिल गया कांग्रेस को। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जितना ठीक रहता है उतना तो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन पद्धति तो है ही। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत तमाम बड़े नेता और खासतौर पर वर्तमान में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दौर चल रहा है, उसमें ज्यादा किसी के लिए कहने सुनने की गुंजाइश रहती कहाँ है। कुल मिलाकर चुनावी दृष्टि से जमावट हर राजनीतिक दल की मंशा रहती है। कांग्रेस क्या कहेगी, कांग्रेस में तो जब कमलनाथ चेहरे के तौर पर है तो उमंग सिंगार सार्वजनिक मंच से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई आवाज उठ रही है क्या? तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है कि 2018 में वह जिस प्रकार से सत्ता से बेदखल हुई थी, उसने कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं को डरा रखा है कि 2018 की कहानी कहीं 2023 में भी तो नहीं दोहरा दी जाएगी। इसलिए फूक फूक कर हर कदम रखने की कोशिश की जा रही है और प्रयास इस बात का है कि ऐसा कोई घटनाक्रम घटित न हो जाए जिससे पार्टी की जीत की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़े। 2018 की पराजय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त सचेत या सशंकित किए हुए है, तो हमें इन सारी कवायद को उसी दृष्टि से देखने की जरूरत है। तो इन सारी कवायदों को इसी दृष्टि से देखने की जरूरत है। हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की सियासत पर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम हाउस में बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंथन चल रहा है। देर रात भी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई थी, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो सिर्फ चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर चर्चा और मंथन का दौर चल रहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश की सियासत पर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम हाउस में बड़ी बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंथन चल रहा है। देर रात भी कैबिनेट विस्तार पर हालांकि चर्चा हुई थी, लेकिन अभी कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाएगा, टल गया है। देर रात कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अटकलें फिलहाल टल गई हैं। मध्य प्रदेश की सियासत पर बड़ा अपडेट आपको बता दें। तो 35 मंत्रियों वाली मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद में 4 पद खाली हैं और ऐसे में मंत्री पद के नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। इसमें सबसे पहले ऊपर नाम ओबीसी नेता और बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन का नाम है। वहीं रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल का नाम भी आगे चल रहा है। लाल सिंह आर्य, इमरती देवी भी मंत्री बनने पर विचार इनका भी चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह पटेल, राहुल लोधी को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। दरअसल बीजेपी की सरकार महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल के मतदाताओं को साधने की कोशिश में है और यही वजह है कि महाकौशल से पूर्व मंत्री और वर्तमान में बालाघाट से विधायक ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा मौजूद हैं। बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इस तरह की बैठक आयोजित की गई। तो आज या शाम या कल ले सकते हैं शपथ मंत्री। अभी मंत्रियों के शपथ का कार्यक्रम आज जो होने वाला था वो नहीं। तो बड़ी बैठक चल रही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और मंथन का दौर चल रहा है।